Hello students, welcome to this new video lecture of घर पाठशाला। टॉपिक ये चैप्टर आपको हायर क्लासेस में भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसी संदर्भ में हम घात और घातांक को और आगे बढ़ाते हैं और जो मानक रूप हम आज डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस और ये प्रॉब्लम आप अगर +1 +2 में मैथ्स ऑप्ट करेंगे तो ये मैथ्स में भी आपको यूज़फुल रहेगा और फिजिक्स में और केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आज आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके, आज का वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द टॉपिक। जैसे कि हमने घात और घातांक के नियम बड़े गहनता से किए थे, तो उसी कड़ी में आगे है कि छोटी या बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके मानक रूप में लिखना। कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि कई बार बहुत बड़ी संख्याएं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं यार कि हमारी पृथ्वी की सूरज से कितनी दूरी है, तो अगर आप ये करोड़ों में और अरबों में इसका आंसर बताना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जॉब होता है। या जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ बड़ा छोटा सा, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे एक बाल का व्यास कितना है, या हम बोलेंगे जैसे आजकल कंप्यूटर में बैठे होते हैं आप हमेशा कि कंप्यूटर चिप की तार का व्यास। आपने कंप्यूटर चिप तो सभी नहीं देखी होगी राइट, उसकी तार का व्यास कितनी छोटी चीज होती है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है, जैसे हम बोलते हैं भाई कि हमारी पृथ्वी की सूरज से कितनी दूरी है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा बताना। तो ये जब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में, तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम आज किसी भी संख्या का मानक रूप पढ़ेंगे। और मानक रूप बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर को m गुणा n की घात n, m गुणा n की घात n की शेप में डालते हैं, तो आपका जो है वो किसी भी संख्या का मानक रूप बोला जाता है। और इसमें एक कंडीशन है कि ये जो m है ये आपका 1 और 10 के बीच में इसका मान होना चाहिए। जो m है, m का मान जो है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। और जो n है, n कैन टेक एनी वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक इसमें हम काफी बड़ी संख्या लेंगे कि हमारी पृथ्वी की सूरज से कितनी दूरी है, ठीक है। वो नंबर है 14960000000। और इस संख्या में अभी जब आप इस संख्या को पढ़ते हो, जैसे हम 11 पढ़ते हैं, तो 11 में कहाँ डेसिमल होता है, लास्ट में। वैसे ही इस संख्या में अभी दशमलव कहाँ है, लास्ट में, इस लास्ट जीरो के बाद, राइट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मानक रूप में हमें जो ये m है, m इसका मान 1 और 10 के बीच में लाना है। तो अब हम वो परिस्थिति इस नंबर के साथ तब क्रिएट करेंगे अगर ये दशमलव यहां से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मींस मेरी लेफ्ट साइड आएगा और यहां पर 1 के आगे आएगा, 1 और 4 के बीच में आएगा, तब ये नंबर जो है आपका, इस नंबर को जो है हम तब 1 और 10 के बीच में ला सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैथ्स का एक फिर से रूल होता है कि अगर हमने कभी भी दशमलव को राइट से लेफ्ट की तरफ लाना है, तो हमें कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा कि जितने अंक हमने इस डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ लाना है ना, उतने जीरोज से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। जितने जीरोज से हम गुणा करेंगे उतने ही जीरोज से हम यहाँ पर भाग भी करेंगे। ओके, तो नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 डिजिट्स को हमें पास करना पड़ेगा अगर इस दशमलव को
इस दशमलव को यहां लाना है। तो हमने क्या कर दिया, 11 जीरोस यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और 11 जीरोस यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दशमलव, इस दशमलव को इस राइट प्लेस से यहां टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ कौन लाएगा, जो हमारे ये वाले जीरोस हैं। ये आपका काम करते हैं दशमलव को राइट से लेफ्ट की तरफ लाने में। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो ये दशमलव यहां से 1 और 4 के बीच में आएगा, बिकॉज आफ्टर पॉइंट नो नीड टू राइट जीरोस। और यहां पर ये वाले जीरोस जो हैं, कितने जीरोस थे, ये 11, इसको ये गुणा एज इट इज है। और 10 की घात ये कितनी हो जाएगी, कितने जीरोस हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ये आधार है, ये आपका घात है। तो इसका मतलब है कि 10 कितनी बार गुणा हो रहा है, ये 11 बार। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अपने घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे आप, 10 की घात 11। तो इस इतनी बड़ी संख्या का मानक रूप 1.469 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। फॉलोड, इस संख्या का मानक रूप ये है। और इस मानक रूप में ले जाने के लिए हमें ये वाला स्टेप आपको याद होना चाहिए कि हमने कितने डिजिट्स इसको राइट से लेफ्ट लाना है, उतने जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और क्योंकि डेसिमल जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसलिए जो डिनोमिनेटर हर वाले जीरोस हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। और ये इसमें ये वाले जीरोस जो हैं इसको यहां से यहां लाने में यूज हो गए। ये वाले हमारे पास जीरो सारे बच गए थे, तो ये जो बचे हुए जीरोस हैं ये हमने यहाँ पर रख दिया एज इट इज। इसीलिए हमने इसको लिखा है 10 की घात 11, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को कि हमने इतनी बड़ी संख्या को जो है इतने छोटे फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर दिया। इसी प्रकार अब छोटी संख्या, अब जैसे देखो कंप्यूटर चिप जो है उसकी तार का व्यास कितना होता है, 0.000003 मीटर, राइट। तो इसको अगर हमने इतनी छोटी संख्या का मानक रूप लिखना है अब, तो वो भी कैसे लिखेंगे आप। अब हमें एक चीज इसमें डिफरेंस देखना, इसमें हमने दशमलव को अब लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। मीन्स m का मान कहां रखना है, हमने m का मान हमने 1 और 10 के बीच में रखना है, ओके। तो यहां से इस दशमलव को यहां से यहां ले जाने में कौन से जीरोस हमारी मदद करते हैं, जो ये अंश में होते हैं। यहां पर राइट से लेफ्ट में कौन से यूज हुए थे, जो डिनोमिनेटर में, जो हर में थे हमारे पास। तो ये 6 अंक इधर मूव करेगा, इसलिए हमने 6 जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो यहाँ पर ये संख्या, ये दशमलव जब 3 के बाद यहाँ पहुंचेगा तो कौन से जीरोस, ये इन जीरोस को हमने यूज किया, ओके। ये खत्म होकर यहाँ पर 1 बच गया और ये बन गया आपका 3.0। 3.0 मीन्स 3। और देखो m जो है ये आपका 1 और 10 के बीच में, तीन संख्या 1 और 10 के बीच की है ना। और इसी प्रकार अब हमने इसको घातीय रूप दिया, तो ये कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं, इसलिए 1/10 की घात 6, ओके। और 1/10 की घात 6, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, क्योंकि ये संख्या जो है आपकी 10 रेज टू पावर 6 जो है ना, ये कहाँ था, ये नंबर आपका हर में था ना। तो हर से जब हम किसी संख्या को अंश में लेके जाते हैं तो उसकी जो घात है वो अपना चिन्ह बदलती है। तो इसलिए ये क्या हो गया, 10 की पावर -6, अर्थात इतने छोटे नंबर का मानक रूप 3 गुणा 10 की घात -6 है। और हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर चिप की तार का व्यास जो है वो कितना है, 3 गुणा 10 की घात -6 मीटर। तो आई थिंक आपको ये
दोनों की बड़ी संख्या को कैसे मानक रूप में व्यक्त करते हैं और छोटी संख्या को कैसे मानक रूप में व्यक्त करते हैं, आज आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा और इसको आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमने आपको वर्कशीट में असाइनमेंट दिया है उसका आप हर एक प्रश्न अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपको ये 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 तक याद रहेगा। थैंक यू।